नर्मदापुरम के माखन नगर में करोड़ों की फसल जलकर तबाह। पीड़ित किसानों से पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी ने की मुलाकात, कहा सरकार से की मुआवजे की मांग। मुरैना के सबलगढ़ में बीजेपी के संरक्षण में बीएमओ की मनमानी, अस्पताल के ओपीडी में नहीं बैठते डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन हो रहे परेशान। रतलाम में प्रोटोकॉल तोड़कर करवाया सड़क का निर्माण, जिला पंचायत सीईओ ने सचिव पाटीदार को किया निलंबित, बागरोध का मामला। चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी का होता है पूजन, सरगुजा के सीतापुर से दूर दूर पहुंच रहे श्रद्धालु मां मंगरेल गढ़ी मंदिर में कर रहे पूजन। और नरसिंहगढ़ के मां विजयासन माता मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव, 1.25 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर किया गया दीपदान, भक्ति में सरोवर दिखे भक्त। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नर्मदापुरम के माखन नगर में ग्राम शुक्रवार में बीते दिनों आग लगने से करोड़ों की फसल तबाह हो गई। वहीं पीड़ित किसानों से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बहुत भयावह स्थिति है, जहां मेरा अन्नदाता किसान अपना सब कुछ खो चुका है। साथ ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों के केसीसी को माफ किया जाए और उपज मूल्य के आधार पर उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, जिससे किसान अपनी अगली फसल समय पर बो सकें। और वहीं मौके पर मौजूद पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा और कलेक्टर नीरज सिंह से किसान के हित में तत्काल सहायता उपलब्ध किए जाने की भी मांग की। पर प्रारंभिक रूप से सर्वे कर लिया गया है और जो नुकसान हुआ है उसके लिए आरबीसी 6.4 के तहत जो मुआवजा राशि है उसको प्रदान किया जा रहा है। अभी तक प्रारंभिक सर्वे में लगभग 700 एकड़ का आया है, और लेकिन जब वो फाइनलाइज होगा तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना है। इसमें आरबीसी 6.4 के नॉर्म्स हैं कि 2 हेक्टेयर तक के कृषकों को 30,000 रुपये और उससे नीचे जो उससे ऊपर के जो कृषक हैं उनको 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का दिया जाना है। नहीं, इसमें तो ये सर्वे हो गया है, इसमें जो शीघ्र ही ये राशि जो प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा जो अन्य सहायताएं हैं, खास करके लोगों को राशन देने को, उसकी ऑलरेडी व्यवस्था की जा चुकी है, और भी कोई व्यवस्था होगी तो वो भी करवाई जाएगी। भयंकर आग की वजह से लगभग 1,000 एकड़ ज़मीन में और फसल में आग लग गई है। इससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। हम लोग आज उस फसल नुकसानी को ही देखने आए हैं। जो बात किसानों से बातचीत करने के बाद सामने आई है उसमें ये है कि अगर समय रहते फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच जाती तो इस नुकसान से बचा जा सकता था, आग पर काबू किया जा सकता था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सबलगढ़ के सिविल अस्पताल से मामला सामने आया है, जहां हॉस्पिटल में भाजपा के दबंग वरिष्ठ की वजह से बीएमओ साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस वजह से मरीज और उसके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मरीजों में आक्रोश व्याप्त है। इस हकीकत को जानने खबर भारत न्यूज चैनल की टीम अस्पताल का दौरा करने पहुंची। इस दौरान एक भी डॉक्टर अपने केबिन में नहीं मिला और मरीजों की लंबी कतारें अस्पताल में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक पर ही रहते हैं। मरीजों ने कई बार बीएमओ से शिकायत भी की है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र गौंड सबलगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बीजेपी के संरक्षण में बीएमओ की मनमानी जारी है। धर्मेंद्र जी मैडम जी, बीएमओ माफ कीजिएगा, बीजेपी के संरक्षण में बीएमओ की मनमानी जारी है, क्या पूरा मामला क्या है आखिर? ये पूरा मामला सबलगढ़, मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील का है, जहां सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठते जी। डॉक्टरों को यहाँ जो नेता नगरी है उसका संरक्षण प्राप्त है। बीएमओ भी नेता नगरी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पूर्व में भी मीडिया में हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा है
जी। लेकिन आज तक बीएमओ या सीएचएमओ मुरैना जो राकेश शर्मा जी हैं उनके द्वारा हॉस्पिटल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम्म। जिस ओपीडी समय 10 बजे 10:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर 12 बजे तक भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, हम्म। जिस क्योंकि तरीके यहाँ जो भी जी। डॉक्टर पदस्थ हैं ज्यादातर खुद के क्लिनिक पर बैठते हैं। हम्म। और मैं भी खबर भारत ने इसको दिखाया था लोगों को, हम्म। लेकिन बीएमओ राजेश शर्मा जी के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम्म। जिस तरीके से ये डॉक्टर जो है एक तरीके से भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, लेकिन इस तरह से डॉक्टर अपने पर्सनल क्लिनिक में बैठ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार से भी मतलब कहना चाहिए कि डबल पैसा वसूल कर रहे हैं। ये एक तरफ तो सरकार से ले रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं अपने जेब अपने पर्सनल क्लिनिक के माध्यम से भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब यहाँ ये मौजूद नहीं होते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में मरीज आते हैं तो निराश होकर डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक पर जाते हैं, जहां डॉक्टरों की फीस 200 से और 500 रुपए तक होती है। गरीब पेशेंट जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको कहीं ना कहीं अधिक वहन करना पड़ता है। इससे पहले कहाँ शिकायत की है मरीजों ने, या फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई शिकायत की हो, कभी उन तक मामला पहुंचा हो? सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है। वरिष्ठ अधिकारी मुरैना तक यह मामला संज्ञान में है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा केवल मरीजों को या हितग्राहियों को आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती। कहाँ लिखित में आवेदन दिया जा चुका है मरीजों के द्वारा? मरीजों ने मीडिया को बताया, अधिकारियों को। यहाँ एसडीएम महोदय ने कई बार हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। उसके बाद भी आज तक कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से ये पूरा अगर सभी लोगों को पता है, सभी के संज्ञान में है, और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन का या आला अधिकारियों का संरक्षण है, जिसके चलते ये लोग अभी तक बचते नजर आ रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रशासन के आला अधिकारियों सहित कुछ नेता नगरी का भी प्रेशर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है और माना जा सकता है। इसमें चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रतलाम के बागरोद में जिला पंचायत सीईओ ने एक सचिव को निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला सड़क निर्माण के भूमि पूजन का है, जो कि 10 लाख की लागत से बननी है। बता दें कि सचिव संतोष पाटीदार ने सड़क निर्माण का भूमि पूजन प्रोटोकॉल तोड़कर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विप्लव जैन से करवा दिया, जिसको लेकर ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना नाराज हो गए। मामला जिला पंचायत सीईओ जमुना भिंडे के पास पहुंचते ही सचिव संतोष पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए यशवंत सिंह रतलाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यशवंत, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक सचिव को निलंबित कर दिया गया है और ये पूरा मामला भूमि पूजन से जुड़ा बताया जा रहा है, सड़क निर्माण की भूमि पूजन से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला रतलाम जिले की बांगरोद जो पंचायत है वहाँ का है, जहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़कर रोड भूमि पूजन करने पहुंचे वर्तमान युवा मोर्चा के अध्यक्ष विप्लव जैन, जो वहाँ पर भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इस पूरे मामले में जब विधायक को जानकारी लगी तो विधायक बड़े नाराज हुए। दिलीप मकवाना जो रतलाम ग्रामीण विधायक भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जब इस ओर संज्ञान लिया तो तत्काल जो जिला पंचायत सीईओ मैडम है, उन्होंने
इस पूरे मामले में जांच करवाई। जांच के बाद में जब वस्तुस्थिति सामने आई तो तत्काल उन्होंने जो वहाँ के सचिव है उनको निलंबित कर दिया है। देखा जाए तो जब से युवा मोर्चा का पद संभाला है विप्लव जैन द्वारा, वह लगातार सुर्खियों में है। विगत दिनों भी कुछ पद को जी देने में भी कहीं चूक हुई थी, जिसके चलते कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज हुए थे, जिस पर कुछ लोगों ने पद वापस भी किए थे जो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए भी थे। और ये वर्तमान में जो ग्राम पंचायत बांगरोद का मामला सामने आया है, अब ये भी लगातार सुर्खियों में है। यह पूरा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भूमि पूजन किया गया था। 10 लाख रुपए से यहाँ पर रोड निर्माण होना था और 4 अप्रैल को जो सांसद है क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के जे डामोर, उनका जन्मदिन था। इसी अवसर पर वहाँ के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आनंद फालन में यह सड़क निर्माण का कार्यक्रम रख लिया, जिसमें न तो किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया गया, अन्य न ही वरिष्ठ कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और यहाँ तक कि विधायक तक को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, जिससे विधायक जी नाराज हो गए। जी देखिए, पार्टी भी उनकी है और सदस्य भी उनके हैं। जिस तरीके से जो बीजेपी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विप्लव जैन, उनसे करवा दिया गया, तो पार्टी भी उनकी है, सदस्य भी उनके हैं, फिर किस प्रकार की नाराजगी? देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर आप कार्यक्रम रख रहे हैं और विधायक जी जिन्होंने अभी विगत दिनों ही एक भोपाल में बैठक कर मुख्यमंत्री से तकरीबन करोड़ों रुपए की योजना लाकर सड़क निर्माण के लिए पैसा सैंक्शन किया गया था, कहीं ना कहीं उनको ठेस लगी है कि अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बने हुए हैं और उन्होंने सड़क का जो भूमि पूजन किया है, जबकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि बड़े नेता या विधायक, क्षेत्रीय विधायक को भी पूरा संज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में ही सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने में नजर आया है कि विधायक को ही पूरी जानकारी नहीं है और भूमि पूजन हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए यशवंत। रतलाम से आप ये खबर देख रहे हैं, जहां पर प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर सड़क निर्माण करा दिया गया। बता दें कि सचिव संतोष पाटीदार ने सड़क निर्माण का भूमि पूजन प्रोटोकॉल तोड़कर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विप्लव जैन से करवा दिया, जिसको लेकर विधायक दिलीप मकवाना नाराज हो गए और मामला जिला पंचायत सीईओ जमुना भिंडे के पास पहुंचा, जिसके बाद संतोष पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इधर सरगुजा जिले के सीतापुर में भी मां मंगरेल गढ़ी के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पूजन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यह मंदिर ग्राम पंचायत खड़ा दौड़ना का है, जहां कहा जाता है कि यहाँ जो भी पूजन करने पहुंचता है वह भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मां मंगरेल गढ़ी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये मंदिर तो 2002 के मंदिर बना है और इसके पहले गुड़ी था, झोपड़ी थोड़ा सा। अच्छा, और उससे पहले कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ हैं। कहा जाता था कि उससे पहले दह के अंदर, पानी के अंदर एक गुफा थी, वहाँ पूजा होती थी। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरे पूर्वज लोग कर रहे थे दह के अंदर, तो पूर्वज लोग ने पूजा करते के समय कुछ दिन मतलब पूजा किए, पूजा करने के बाद तलवार छूट गया, तो तलवार को दोबारा लेने गया, तो उसी दिन से मतलब बाहर हुआ। अच्छा, मंदिर बना। अच्छा, ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? माज नदी के किनारे। माज नदी के कौन से ग्राम पंचायत में आता है ये? खड़ा दुरना में आता है। इस मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं बाबा जी? इसमें मानता है जो अन्न मांगता है, धन मांगता है, बाल बच्चा मांगते हैं, नौकरी चाकरी माता सबको भरपूर देते हैं। किस नाम से प्रख्यात है ये मंगलपुर भीतर मंगराइल गढ़ी। इनके बारे में कुछ किंवदंतियां हैं कि इनकी स्थापना
पूर्व काल में आदिकाल में ही हो गई थी। यहाँ पे नदी के अंदर पूजा होती थी गुफा में। क्या ये बात में कितनी सत्यता है? बहुत सत्ता था। बहुत पहले से जो धरती पृथ्वी के जमाना से यहाँ उद्दव में पूजा होते थे, भैया लोग करते थे। तो वहाँ से क्यों छोड़ दिया गया? वहाँ ऐसा हुआ कि एक दिन तलवार को छोड़ दिए थे, जी। तो भुला गए, तो लेने गए तो माता जी बोले अब अंदर पूजा नहीं होगा, वो तलवार बिगे तो बताते हैं बिगा तो आके यहाँ गिरा। राजगढ़ जिले में सालों पुराना प्रसिद्ध मां बीजासन भेसवा माता का मंदिर है। जिले के अधिकांश लोग अपने हर नए काम की शुरुआत मां के दरबार से ही करते हैं। वहीं चैत्र नवरात्रि के चलते 6 अप्रैल की रात को भक्तों ने दीप उत्सव मनाया। इस दौरान भक्तों ने 1.25 लाख मिट्टी के दीप जलाकर दीपदान किया। नरसिंहपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर नवरात्रि के चलते 6 अप्रैल की रात को भक्तों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया और इस दौरान भक्तों ने 1.25 लाख मिट्टी के दीप जलाकर दीपदान भी किया। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हेमराज सेन नरसिंहपुर से, माफ कीजिएगा, नरसिंहगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हेमराज, नवरात्रि चल रही है, आज विजयसेन माता का दिन है और आज देखिए माफ कीजिएगा, विजयसेन माता के मंदिर में जाकर लोगों ने 1.25 लाख मिट्टी के दिए जलाए और दीपदान किया है। जी मैडम, आपको बताना चाहूँगा, राजगढ़ जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है माँ बीजासन धाम भेसवा का। और यहाँ पर पिछले 2 अप्रैल से नवरात्रि के पहले दिन से ही यहाँ पर बड़ी धूमधाम और लोगों को श्रद्धालु यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं 2 अप्रैल से ही 108 शतकुंडीय महायज्ञ भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी मैडम, आपको बताना चाहूँगा, यह लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर राजगढ़ जिले में 2 शक्तिपीठ हैं, एक अपना राजगढ़ जिले के जालपा माता मंदिर और दूसरा माँ बीजासन शक्तिपीठ भेसवा। मगर यह सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है और यहाँ पर सारी मनोकामनाएं व्यक्ति जो भी अपने काम होते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं। हेमराज, कहाँ से लोग मां के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं? मैडम, पूरे जिले सहित ग्रामीण अंचलों सहित पूरे प्रदेश, दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। इसमें बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर अपना एमपी से छोड़कर बाहर के लोग भी यहाँ पर अभी माँ के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। बहुत शुक्रिया हेमराज आपका। सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर में 7 अप्रैल को सहायक प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एयर वाइस मार्शल रवि वृद्धचलम ने शिरकत की, जिसकी अगवानी विपिन पांथरी कमांडेंट सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर में की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। वहीं कार्यक्रम में करीब 402 प्रशिक्षार्थियों को संविधान के प्रति एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर प्रशिक्षार्थियों के अभिभावकों भी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा था। परेड का स्टैंडर्ड तो आपने देखा ही है, बहुत कड़क और डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग हुई है और जो स्टैंडर्ड मैंने आज देखा है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और मुझे विश्वास है ये लोग जब बटालियन में जाएंगे वहाँ पर रोशन करेंगे। बहुत अच्छा था। उन्होंने जो वेपन्स ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, पूरा डिसमेंटल करके एक हाथ से और ब्लाइंड फोल्डेड, बहुत अच्छा था और टाइमिंग भी बहुत अच्छी रही है। नरसिंहपुर जिले के नगर शाहीखेड़ा चीचली में 6 अप्रैल से 15 मई तक सभी वार्ड में सफाई अभियान जारी है। जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश के बाद पॉलीथीन मुक्त शहर को लेकर कार्य चल रहा है। इसके लिए दूसरे दिन भी सफाई अभियान जारी रहा, जिसमें नगर परिषद के सीएमओ जेपी रजक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और नगर परिषद के कर्मचारी भी शामिल हुए।
बता दें कि नगर पालिका नगर परिषद के वार्ड में साफ सफाई रखने वाले कर्मियों का इनाम देकर भी सम्मानित किया जाएगा उन्हें। पन्ना के SJS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें अपनी सनातन संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और अंग्रेजी के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा, पन्ना SP धर्मराज मीणा सहित जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। की जय, पन्ना के जुगल किशोर की जय, पन्ना धाम उप वृंदावन की जय। आज जो है बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से जुगल किशोर भगवान की रत्न गर्भा नगरी में जो है यहाँ पर SJS स्कूल के उद्घाटन के में आए थे और बहुतों हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, बड़े स्नेही हैं। श्री नरेंद्र शुक्ला जी ने एक विद्यालय खोलो है, उनके माध्यम से सनातनीय संस्कृति को प्रचार करने को उन्होंने वचन दो और ऐसा उन्होंने हम पे कही थी कि महाराज जी इससे विद्यार्थी पढ़ेंगे भी और सनातनीय संस्कृति का प्रचार होगा। तो हम तो यही के पागल कहा है सनातनीय संस्कृति के, तो अपनी पागलपन के कारण हम अपनी पागलपन के उद्घाटन के लाने आए। मध्य प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने मामा का बुलडोजर चल रहा है। इसी क्रम में राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में भी मामा का बुलडोजर चला, जहां नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की और सट्टा के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। बता दें कि आरोपी पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। आरोपी पर 16 मामलों में 2 बार जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय में भाजपा ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष और सिंगरौली विधायक राम लल्लू समेत अन्य कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने जिले वासियों को बधाई भी दी। अपने सिंगरौली के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों को, सिंगरौली वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। यह भारतीय जनता पार्टी का सन 1980 से लेकर के आज तक का सफर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2 सांसदों को लेकर के चल करके आज देश का सबसे बड़ा दुनिया का राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ अपने देश के, अपने मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बता करके आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।